स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल छात्रा में। जैसा कि आपको पता है हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने क्या क्या पढ़ा और क्या पढ़ना बाकी है। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बता दिया है, उस पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 8.1। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। ओके, 11 क्वेश्चन आर देयर इन एक्सरसाइज 8.1। कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। ठीक है, और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है, मीन्स 3 पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये 4th पार्ट है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 से हमें स्टार्ट करना है, यानी 8 तक हमारा हो चुका है। ग्रेट, चलो 9th क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी हमारा क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, इफ 10 इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट। तो चलो फाइंड करते हैं भाई। देखो क्या क्या कहा है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। इन ट्राइंगल ABC बी है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, जो कह रहा है करते चले जाओ। बी ये है तो ये हम मान रहे हैं ए बी ये है तो ऊपर वाला सी। यहाँ पे गिवन है हमें क्या, गिवन 10A इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स 10 बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब मीन्स BC, आधार मीन्स AB। BC 1 हो गया और आधार √3 हो गया। तो अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक, उसके बाद साइन कॉस हम निकाल लेंगे, फिर पुट कर देंगे। और यहाँ एक चीज ध्यान दो, ए तो पूछा ही है, सी भी पूछा, सी एंगल भी है, तो हमें उस एंगल के अकॉर्डिंग भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले ए को निपटा देते हैं, फिर सी को भी देख लिया जाएगा। बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड साइड हमें पता करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1। तो यहाँ से AC क्या आ जाएगा, √4। √4 क्या होता है, 2, यानी AC की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम निकाले। हमें साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, सबसे पहले ए वाला निकालो। साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कड़, लंब 1/2 ए के अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ। ठीक है, और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए आधार बटे कड़ होता है, आधार हमारा √3 कड़ क्या है 2।
ठीक, ये साइन ए और कॉस ए का हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी को देखो, क्योंकि अब हमें साइन सी और कॉस सी चाहिए। सी को देखो, इसके सामने का जो साइड है वो क्या हो जाएगा, लंब। अब यहाँ लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मिटा क्यों दिया उसको, चलो क्या क्या था, टेन टेन ए है ना, लंब बटे आधार, टेन ए होता है लंब बटे आधार, वन ये √3 ये, ठीक है ऐसे। यस, अब साइन सी यहाँ से क्या होगा, साइन हमारा सी, अब सी के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ऊपर वाला पढ़। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब यानी √3, लंब बटे कड़ यानी 2। ठीक उसी तरह कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, अब इसका आधार 1 होगा, कड़ 2, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब नेक्स्ट पेज से फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए पीछे से देखो, साइन ए क्या है 1/2, साइन ए है 1/2 इंटू कॉस सी क्या है, पीछे से देखो, कॉस सी 1/2, 1/2 अगेन, फिर प्लस का प्लस, कॉस ए क्या है √3/2, कॉस ए है √3/2 इंटू कॉस सी क्या है, सॉरी साइन सी √3/2, साइन सी फिर से √3/2। अब इसको सॉल्व करना है, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, प्लस √3 का इंटू √3 में तो क्या आ जाएगा 3 4, ठीक है। फिर एलसीएम लो, 4 आ गया, ऊपर क्या आ गया 1 + 3, 3 और 1 4/4 कैंसल, क्या आ गया 1, ठीक है। आगे अब सेकंड वाला फिर से हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकंड क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब वैल्यू जो निकाला हुआ है मैंने इसको पुट करो, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी क्या है √3/2 1/2, √1/2 माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए क्या है 1/2, साइन सी √3/2, 1/2 इंटू √3/2, ठीक है। √3 1 जार √3, 2 2 जार 4 माइनस √3 1 जार √3, 2 2 जार 4। अब क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में, जब सेम चीज में से ही सेम चीज हम घटा लेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास बचेगा 0। तो सेकंड वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का हो गया आंसर 0, एंड फर्स्ट वाले का हो गया आंसर 1, ठीक है। तो हमें दिया क्या था 10 है, उसी के आधार पे हमने पूरा निकाल लिया है। जब साइड्स पता चल जाए तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है।
अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका नाम हमें पी क्यू आर देना है, जिसमें से क्यू हमारा राइट एंगल है, ये क्यू जो है वो राइट एंगल है। तो बचा पी और आर, ठीक है। तो इसमें पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों यानी कर्ण और आधार का योग दिया हमें 25 एंड पी क्यू हमारा दिया है क्या, पी क्यू 5 है। तो पहले पी क्यू को लिख दो 5, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखो पहले। गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, वो बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये है। अब लेट पी आर बी एक्स, सपोज कर लो कि पी आर एक्स है, तो वैल्यू पुट करो, पी आर की जगह एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हो गया। यहां से क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, ठीक है। क्यू आर क्या हो गया हमारा, क्यू आर हो गया 25 माइनस एक्स और पी आर हो गया हमारा एक्स। अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा हो गया 25 माइनस एक्स, ठीक। और ये पी क्यू तो दिया ही है 5, तो चलो बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर, अरे सॉरी यहाँ पी आर है ना, पी आर स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक। पी आर हमें हमने लेट किया है एक्स, तो एक्स स्क्वायर पी क्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है हमारा 25 माइनस एक्स, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो क्या देगा 50x, ठीक। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है। नाउ तो एक्स स्क्वायर पहले से यहाँ था एक, और एक एक्स स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड है, तो उसको लेते जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस 50x है, तो इक्वल की साइड लाओ तो प्लस 50x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी साइड कांस्टेंट टर्म रखो 25 और 625, कितना हो जाएगा 650, यही हो जाएगा। कुछ छूट रहा है, क्या तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिफ्टी एक्स इज इक्वल टू 650, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसल, तो x इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 3 जार 15,
x इक्वल टू आया 13। अब ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा क्योंकि सारे साइड्स सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो x की जगह अब हम लिखेंगे 30। तो ये जो हमारा x है ना, यहाँ लिखेंगे 30 और ये 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये 12 आ गया है आधार और कड़ हमारा 13 आ गया है और ये तो अपना पी क्यू दिया ही था। तो चलो अब नया इसमें हमें पता चल गया कि ये 13 है, ये 12 है और ये 5, जिसमें से क्यू हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, पी ये था, आर ये था। पी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है क्योंकि इसमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू को माना। अच्छा पी ऊपर है, पी ऊपर है ना, यस। चलो पी के अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग नहीं, हमें पी के अकॉर्डिंग चलना है। ये पी ये रहा, ठीक है। तो पी के सामने वाली साइड जो है वो हो जाएगी लंब और इसका बेस ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्व। चलो नाउ साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्व होता है। तो लंब यानी क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर क्या है 12, पी आर है हमारा 13, हो गया साइन पी। अब कॉस पी आधार यानी पी क्यू, आधार बटे कर्ण यानी पी आर। पी क्यू की वैल्यू 5, पी आर की वैल्यू 13। ठीक है, अब टेन पी, टेन पी होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर क्या आ जाएगा 12, पी क्यू 5। तो ये तीन वैल्यू निकालनी थी, बस तीन ही निकालना था तो तीन निकाल दिया हमने, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। और भी कहता तो और भी निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, state whether the following are true or false, justify your answer। हमें ये बताना है जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जिसके 5 पार्ट्स हैं, वन बाय वन सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है आपका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a का वैल्यू आएगा वो हमेशा एक से कम आएगा, ये आपसे कह रहा है। अब ये आपको बताना है कि ये बात सच है या झूठ। तो सबसे पहले वही अपना पुराना काम, एक एंगल बना लो, ट्राई सॉरी, ए बी सी बना लिया हमने, जिसमें बी मैंने राइट एंगल रखा है और ए अपना ये है। ठीक, तो पहला सपोज कर लो कोई एंगल, जैसे 10 की वैल्यू क्या होती है 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। अगर मैंने ए इसको माना है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या है बी सी,
और आधार क्या रहेगा इसका, एडजेसेंट पॉइंट यानी ए बी। तो बी सी हम मान लेते हैं कुछ भी, सपोज 12 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं, है ना। हाइपोटेनस का अभी काम नहीं है 10 के केस में, तो हमें 10 वाला ही देखना है। तो ऐसा कई केस में आया है कि ऐसा साइड्स मिले हमें। तो फिर बी सी क्या है, बी सी 12, ए बी 5। अगर 5 से 12 में डिवाइड करें तो वो जो वैल्यू आएगी 5 1 जार 5, ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है 1 से, आ रही है ना, आएगी ही आएगी। और अगर हम एक बार इसको चेंज करें तो ए को यहां ना लिख के, अगर मैं ए इसको मान लूं और इसको सी मान लूं, ठीक है। अब हमारा ट्रायंगल ए बी सी वही है, बस ए का पोजीशन मैंने चेंज किया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब इसके अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा हमारा 5 और आधार हो जाएगा हमारा 12। तो 10 है लंब यानी 5/12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि लेस वैल्यू आएगी 1 से, ठीक। और हमें स्टेटमेंट क्या दिया था, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा लेस ही आए वैल्यू 1 से, ठीक है। 10 की वैल्यू कभी 1 से कम भी आ सकती है, 1 से ज्यादा भी आ सकती है और 1 के इक्वल भी आती है, ठीक है। वो हम लोग आगे पता कर लेंगे, आगे पता चलेगा आपको। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। मूव करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है या नहीं है, बताना है। सेक ए, सबसे पहले तो सेकंड पार्ट, सेक ए क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमने ए क्या माना है। ए अगर ये मान लो, ए अगर ये है, सॉरी यहां भी लिख सकते हैं ए यहां लिख लो ए बी सी, ठीक है। तो सेक ए क्या होता है, कड़ बटे आधा, कड़, कड़ क्या है 12 है। ये दिया हुआ हमको, तो 12/5 मैंने खुद से नहीं लिखा, हमें ये गिवन है। सेके होता है कड़ बटे आधा, एक अकॉर्डिंग कड़ तो चेंज नहीं होता है, कड़ बटे आधार यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो साइजेस दिए गए हैं 12 5, ऐसा हो सकता है किसी एंगल ए के लिए। तो यस हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेनस का जो क्या कहते हैं लेंथ, वो लॉन्गेस्ट होता है बाकी दोनों साइड से। अगर बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो, जैसे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमारा 12 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC क्या है हमें नहीं पता। यहाँ पे 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC का स्क्वायर 144 माइनस 25, ये कितना आएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 119।
BC स्क्वायर आया, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 119, जो कि 12 से, 12 से क्या ये, हाँ 12 से, वो क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे देखो, और 11 का होता है 121, ठीक है, तो ये स्क्वायर से कम है, 12 से कम, सॉरी 12 से कम आएगी, तो और हमें पता भी है कि परपेंडिकुलर हमेशा, सिर्फ परपेंडिकुलर ही नहीं, ये भी जो है, ये वाली वैल्यू जो है लेस आएगी 12 से, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, जो लंब है वो 12 से लेस आएगा, और 5 भी 12 से लेस ही है, तो ये इट इज पॉसिबल कि किसी भी एंगल ए के लिए ये जो वैल्यूज दी गई हैं 12 और 5 वो सही है। अगर BC की वैल्यू 12 से अधिक आ जाती, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस की, कर्व की लंबाई सबसे अधिक होती है बाकी दो भुजाओं से। इट मीन्स कि ये कंडीशन जो दी गई है हमें कि sec A इज इक्वल टू 12/5, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट, cos A इज, तो आप समझिए ना कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया ये ऑलवेज लेस नहीं होता है, तो इट मीन्स ये फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू। अब थर्ड वाला, चलो देखते हैं क्या। cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A. No, cos A किसका abbreviation, कोसाइन का, कोसाइन A का है, ना कि कोसेकेंट का है। कोसेकेंट का क्या होता है, कोसेक A, ठीक है, एब्रिविएशन इन शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फुल फॉर्म सबके, साइन का बस ओरिजिनल फॉर्म है, बाकी सारे के फुल फॉर्म होते हैं। कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, ठीक है, सेकेंड कोसेकेंट, कोटैन कोटेंजेंट, ठीक है, ऐसे करके होते हैं, लेकिन हम सॉरी, लेकिन हम लोग यूज करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म लिखकर यूज करते हैं। तो इसका एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है, मीन्स कोसाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉस एज ए कॉस यूज करते हैं। और कॉसेकेंट का क्या है, कॉसेक, नॉट कॉस, ठीक है, तो ये क्या है, पूरी तरह से फॉल्स है। ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल ही रॉन्ग है। कॉट ए अपने आप में एक सिंगल टर्म है, जैसे कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर कॉट ए का मतलब है कि ए बी सी अगर ये है, तो कॉट ए मीन्स इसके अकॉर्डिंग हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट मीन्स आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, तो कॉट ए जो होता है, कॉट ए ये कुल मिला के सिंगल टर्म है, सिर्फ कॉट की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ए की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक कॉट के साथ ए नहीं होगा, तो कभी भी हम कॉट इंटू ए नहीं लिखते, ये पूरी तरह गलत है, ठीक है, कभी भी मत लिखना, कॉट इंटू ए नहीं होता है, कॉट ए, ठीक है, और कॉट ए अपने आप में एक सिंगल टर्म है, इन दोनों का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है, ये पूरी तरह क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। फिफ्थ लास्ट, साइन थीटा हमें दिया हुआ है 4/3। चलो पहले एक ट्राइंगल बना लो।
और ये देखो साइन थीटा क्या होता है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब, यानी ए बी। और अगर थीटा ये है तो थीटा उसके सामने की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, लंब, यानी ए बी। और कर्ण ए सी, तो ए बी दिया है हमें 4, देखो ऊपर वाला ए बी क्या दिया है 4, और ए सी दिया है हमें 3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लंब की साइज बड़ी हो कर्ण से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता जिसमें कर्ण छोटा हो, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से ही कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है क्या, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। इसमें जो कि दे दिया है कि लेस है, देखो 3 छोटी है ना 4 से, तो इट मीन्स ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी पूरी तरह क्या है, फॉल्स है। ठीक, तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। नाउ it's the time to summary of the class. In this lecture we have completed क्वेश्चन नंबर, कौन कौन सा क्वेश्चन किया हमने, देखो मैं भूल भी जाती हूँ। स्टार्टिंग था हमारा 9 से 11। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसी के साथ ही एक्सरसाइज 8.1 होता है कंप्लीट। और अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, और जो कुछ समझ ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।